पार्लियामेंट में भी ये टॉपिक आता है ना, पार्लियामेंट में भी ये प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री हुए थे, तब पहली बार हमारा राष्ट्र का राजधानी का वाग्दान दिया था। हमारा राजधानी नहीं तो आंध्र नहीं है, आंध्र नहीं तो अभी भी उनका गवर्नमेंट है, अभी भी उनका गवर्नमेंट है। क्यों आप वेट कर रहे हैं? राजधानी निर्माण बनाने का क्यों आप वेट कर रहे हैं? हमारा गांव अमरावती है, न्यालपाडू ग्राम है वहाँ का। हम किसान लोग हैं। आज किसान जंतर मंतर पर आए, क्या मुख्य मांगे लेकर आए आप? हम तो किसान लोग राजधानी नए राष्ट्र के लिए राजधानी निर्माण के लिए हमने सारा कुछ सबका हमारा जेवर आधार खेत दे चुके हैं गवर्नमेंट को। और दूसरे बार वो इलेक्शन हुआ था, दूसरा प्रभुत्व आयोग जगनमोहन रेड्डी का गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कि 3 राजधानी के बनाने का योजना कर रही है। इसलिए हमने यहाँ मोदी जी से 3 साल हो रहे हैं हमारा उद्यम, हम सारे महिलाएं लोग, बाल बच्चे सभी लोग सड़क पे आ चुके हैं। हमारा वहाँ तो एक ही मकसद है, राष्ट्र राजधानी का निर्माण करना। उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है। हमको स्वार्थ हो तो हमने मांगते हैं कि हमारे पैसा हमको वापस दे, हमारा खेत हमको वापस दे, लेकिन हम वो नहीं पूछ रहे हैं। हमारा राजधानी के भूमि, अमरावती के भूमि में राष्ट्र भविष्य समाहित है। वहाँ का भूमि के वैल्यू मार्केट में रखने से 2,00,000 रुपीस हमको राजधानी का और आंध्र प्रदेश को मिलेगा। उससे हमारा राष्ट्र का विकास होगा, हमारा बच्चों का भविष्य भी सुधारेगा। यही राजधानी अच्छे से बनने से और आंध्र प्रदेश का डेवलप होने से हमारे बाल बच्चों को, आंध्र प्रदेश के बाल बच्चों को वहाँ जॉब्स मिलेगा और वो लोग हमारे पास ही हमारे आंखों के सामने रहेगा। यही हमारा इच्छा है। इसलिए हमने तो भूमि दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन अब ये गवर्नमेंट कह रहे हैं कि 3 राजधानी बनाने का। क्या कहीं भी इंडिया में कहीं भी कोई भी राष्ट्र में 3 राजधानी है? हाईकोर्ट कहीं भी होगा वो न्याय राजधानी होगा, असेंबली का होगा वो परिपालना राजधानी होगा, और इंडस्ट्रियल कैरियर कहीं भी डेवलपमेंट तो कभी कहीं भी हो सकता है, लेकिन राजधानी एक ही होना चाहिए। सभी कामों के लिए एक ही पास जाता है, लेकिन अलग अलग प्लेस में नहीं होता। केवल ये प्रभुत्व, ये जगनमोहन रेड्डी प्रभुत्व चाहते हैं कि उनका राजनीय स्वलाभ के लिए ही हमारा किसानों का अन्याय कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के भविष्य के बारे में वो नहीं सोच रहे हैं। इसलिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री हुए थे, तब पहली बार हमारा राष्ट्र का राजधानी का वाग्दान दिया था, और वहां आकर भूमि पूजा भी उनके हाथों से हुआ था। तभी भी उनका गवर्नमेंट है, अभी भी उनका गवर्नमेंट है। क्यों आप वेट कर रहे हैं? राजधानी निर्माण बनाने का क्यों आप वेट कर रहे हैं? आपका नाम राष्ट्र प्रभुत्व नहीं सुनता है क्या? यही हमका समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी आप कह रहे हैं हम अमरावती का वहाँ के नेता, आपके बीजेपी नेता कहते हैं हम अमरावती का मदद है, लेकिन मदद है तो आपकी बात से हमको वह राजधानी बन सकता है, लेकिन आपसे भी पूरी मदद हमें नहीं मिल रहा है। इसलिए ये बात आपके पास लाने के लिए ही हम दिल्ली पहुँचे। 3 साल हो चुका है, आज से 4 साल आ रहा है। ये 4 साल के कदम रखे हैं, और कितने देर इंतजार करेंगे हम, कितने दिन सड़क पर रखेंगे हम? ये बात सोचकर हम मोदी जी से विनती करनी है। ऑल पार्टी से भी हम ये विनती करना चाहते हैं कि क्या आपके राष्ट्र में भी ऐसा परिस्थिति हो तो आप प्रजा के लिए खड़े नहीं होंगे क्या? इसलिए हमारे आंध्र प्रदेश प्रजा आपके पास जी मोदी सबका विकास कर रहे हैं, कह रहे सबका साथ सबका विकास। कैसा है ये विकास? हम मांगते हैं कि हमारा राष्ट्र को तो कोई भी विकास बीजेपी से नहीं मिला अभी तक। सबका विकास मांगे तो हम भी इंडिया में ही, मोदी जी, हम कहीं पाकिस्तान में और बांग्लादेश में और कहीं भी नहीं है। हमारा आंध्र प्रदेश भी इंडिया में ही का विकास कहाँ हो रहा है? इतना कुटुंब 34,000 एकर्स दिए हुए फैमिलीज, 20,000 फैमिली के लिए 4 लोग बने तो कितना लोग होंगे? इतने एक ही प्रांत में इतना लोग सड़क पर आ चुके हैं, लेकिन आपका मदद के लिए, आपके बात के लिए हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आपने कहा कि सबका विकास, कहाँ हमारा विकास हो रहा है? कहाँ आंध्र प्रदेश का विकास हो रहा है? कहाँ आंध्र प्रदेश में नई परिश्रम कहीं भी ये 3 साल में आ गया है क्या? हमारा बच्चा किधर जाएंगे? हमारा बच्चा राष्ट्र छोड़कर कहाँ जॉब के लिए जाएंगे? हम किसान लोग वहाँ, हमारे पास खेत भी नहीं है और काम भी नहीं है। हमको काम करना है तो हमारा घर बार छोड़कर कहीं और प्रांत में जाकर वो 500 रुपये 400 रुपये के लिए
काम करना पड़ता है। हम कहा हम वो भी 40 माइल्स जाना है उनको काम के लिए। एक बार सोचिए आंध्र प्रदेश को क्या न्याय दे रहे हैं आप। एक बार आप वहाँ आकर देखिए अमरावती के प्रांत, आप एक बार सोचिए अमरावती के प्रांत 3 भूमि कितना, तो कृष्णा नदी आसपास है, पानी भरा है। क्या नाम है मैम आपका? मैं डॉक्टर शैलजा हूँ। जी, अमरावती के किसानों को जो सपना दिखाया गया था वो पूरा नहीं हुआ, क्या कमी दिखाई दे रही है? तब 29,000 किसानों ने लगभग 33,000 एकड़ का लैंड दिया। कौन को दिया? गवर्नमेंट के लिए दिया, एक पार्टी को नहीं दिया, गवर्नमेंट सरकार को दिया। क्योंकि हमको एक नया राजधानी मिलेंगे, हमारा स्टेट डेवलप होंगे और स्टेट के साथ हम ही भी डेवलप होंगे, ऐसे सोचकर उसने उनको लैंड दिया था। तो तब गवर्नमेंट चेंज हुआ, नया सरकार आया, वो उनका प्रीवियस गवर्नमेंट का पॉलिसी है वो तो चेंज किया। हर गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि कुछ अच्छे पॉलिसी है तो किसी सरकार भी वो कंटिन्यू करना है। ऐसे नहीं किया रहे हमारा राष्ट्र सरकार अभी वो अमरावती को नहीं डेवलप कर रहा है और बोल रहा है 3 राजधानी। इंडिया में किसी स्टेट में नहीं है 3 राजधानी। उनके सिर्फ क्या है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस है चंद्रबाबू नायडू से, वो शुरू की अमरावती। जैसे हैदराबाद को डेवलप हुआ वो सब हैदराबाद याद आता है तो चंद्रबाबू जी याद आता है। ऐसे भी अमरावती डेवलप हो जाएगा, बड़ा शहर बना है तो ये चंद्रबाबू का नाम ये ना इतिहास में रह जाता है। वो नहीं पसंद है अभी जगनमोहन रेड्डी के लिए, इसलिए हमको हमारे स्टेट को तकलीफ कर रहा है। हम 3 साल हो गए आंध्रा में हमारा मूवमेंट हो रहा है, कल तक ही हमारा मूवमेंट हो रहा है, आज ही हो रहा है। बट हमको लगा कि आज समय हुआ क्योंकि केंद्र सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि प्रधानमंत्री आया अमरावती को आया, वो शंकुस्थापन किया, अमरावती शहर के लिए शंकुस्थापन किया। उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके मालूम है क्या हो रहा है आंध्रा में, बट वो एक ही बात नहीं बोल रहा है क्योंकि ये 3 राजधानी बनने का पावर राष्ट्र सरकार के हाथ में नहीं है। ये कैपिटल चेंज करने तो ये पार्लियामेंट भी हो सकता है, क्योंकि हम तब डिवाइड हो गया स्टेट आंध्रा तेलंगाना। हमको एक नया एक्ट बन लिया, एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। उस एक्ट के ही हम अमरावती को कैपिटल चुना लिया। वो सरकार आके किसान से पूछा आपकी लैंड दे लो, हम डेवलप करेंगे, राजधानी के साथ आप ही डेवलप हो जाएंगे, आपके बच्चे को अच्छे नौकरी मिलेगी। बड़ा सरकार चाहती क्या है कि सिर्फ सरकार जो है बातें करना जानती है, सपने दिखाने जानती है, पूरा क्यों नहीं करती? क्योंकि वो तब हमारे साथ और लोग के साथ उनको अवश्य है कि तब इलेक्शंस आते हैं ना, वहीं पर ही लोग याद आता है। वो 5 साल तक लोग नहीं याद आता है, वो रो रहे हैं। इतने साल है हमारा मूवमेंट में आगे बहुत सारे महिलाएं, बच्चे, बड़े लोग हैं, क्योंकि उनका लैंड है ना, वो बच्चों को देने से पहले वो गवर्नमेंट को दिया, स्टेट को दिया। वो रो रहा है बट वो सरकार नहीं सुन रहा है, इसलिए हम दिल्ली आकर केंद्र सरकार से हम इतने बार पूछ ले के अपॉइंटमेंट दीजिए हमको, अमित शाह नहीं तो बीजेपी और केंद्र सरकार के। हमारा हम तकलीफ क्या है आपसे बताएंगे, क्योंकि उनमें भी उनका हाथ है, वो पूरा कर सकता है। सिर्फ एक बात वो जगनमोहन रेड्डी से बोल के ये सब नाटक बंद कर लो, अमरावती राजधानी बनेंगे, वो एक बात बने तो वो राष्ट्र सरकार चुप हो जाता है। हाई कोर्ट भी कहा, सुप्रीम कोर्ट की भी कहा, बोला कि राष्ट्र सरकार के हाथ में पावर नहीं है 3 राजधानी बनने के लिए। कैपिटल ऑलरेडी चुन हो गया, अमरावती हो गया, वो डेवलप करने के लिए। वो 3 साल आ गया पावर में आके, अभी तक कुछ नहीं डेवलपमेंट वर्क नहीं किया। डेवलपमेंट होए तो इंडस्ट्रीज आते हैं ना, हम नए स्टेट आए, हमको एक एड्रेस है, एक आइडेंटिटी है, तो नए इन्वेस्टर्स आएंगे, नए इंडस्ट्रीज आएंगे, इंस्टीट्यूट्स आएंगे। केंद्र सरकार की इंस्टीट्यूट लगभग 50 इंस्टीट्यूट्स हैं अमरावती में, वो भी नहीं डेवलप कर रहा है क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है अभी सरकार। राजधानी क्या है कि आंध्रा के लोग के पता नहीं है, सारे लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, क्या लगता क्योंकि है? ये पॉलिटिकल गेम है ना, सभी पार्टी को है ना पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही ज़्यादा है। अब बीजेपी वो एक बड़ा रोल प्ले किया राजधानी में, क्योंकि प्रधानमंत्री आए, शंकुस्थापन किया, उनके मालूम है, बट वो सब वो पॉलिटिकल रिलेशंस के लिए ना, कुछ भी कोई बात बोल नहीं रहे है। सभी सरकार, वो सभी पार्टी है आंध्रा में, वो सब सपोर्ट कर रहे हैं। बीजेपी भी आंध्रा में वो भी सपोर्ट कर रहे हैं अमरावती में, बट एक ही अपॉइंटमेंट
नहीं मोदी नहीं तो शाह जी, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है हमें? ये पॉलिटिकल गेम है, इसलिए हम बल हो रहा है। और न किसानों, इतने बड़े बड़े लोग हैं, आप देखे होंगे इतने सर्दी में 2 दिन ट्रेन में जर्नी करके आया, क्योंकि वो राजधानी के लिए आया। सवाल वही है कि किसानों को खेतों में होना चाहिए, लेकिन आज वो सड़कों पर है। आखिर कब तक? ये आंध्रा में नहीं है, पिछले हम वो देता ना, वो 3 बिल वो कुछ लाया किसानों के लिए। वो इतने लोग पंजाब से, हरियाणा से और यूपी से इतने किसान रोड पर, सड़क पर बैठ के हमको न्याय करके पूछ रहा है। बट आंध्रा में सिर्फ नहीं, इंडिया में वो सिर्फ बात में हम डेमोक्रेसी है कि, बट प्रैक्टिकलिटी में वो नहीं हो रहा है। सो हमको फाइट लड़ने हैं, और तब समय आएगा ना इलेक्शन, तभी हमारा वोट का ये पावर है ना, वो दिखाना है। तो तब तक हमारा लड़ाई जाएंगे। इसलिए यही भी हम बीएसपी पार्टी से और बीजेपी से, कांग्रेस से, सभी पार्टी से मिलके हमारे मूवमेंट के सपोर्ट दीजिए। पार्लियामेंट में भी ये टॉपिक आता है ना, पार्लियामेंट में भी ये टॉपिक रेज कर लिए, हमको सपोर्ट दीजिए, क्योंकि हमारा लाइवलीहुड है। हमारा राजधानी नहीं तो आंध्रा नहीं है, आंध्रा नहीं तो हम भी नहीं है ना। सो इसके लिए हम लड़ रहे हैं। थैंक यू।